जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की कि वास्तव में अच्छा क्या है? क्या यह केवल हमारी इच्छाओं की पूर्ति है या फिर एक बड़ा दिव्य चक्र है जिसे हम समझ नहीं पाते? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों को सामने खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने ही लोग मेरे सामने खड़े हैं, यह कैसा न्याय है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, जो होता है वह शुभ के लिए होता है। तुम इस क्षण को अपनी सीमित दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हर घटना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। हम केवल अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि संपूर्ण होती है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा अपने माता पिता से मिठाई मांगता है, लेकिन माता पिता उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि यह उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। बच्चा इसे अन्याय समझता है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि वे बच्चे की भलाई के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे भी हमारी भलाई के लिए ही होती हैं। बस हमें धैर्य रखना होता है। जब हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही हैं तो कुछ गलत हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न हम सभी के मन में कभी न कभी उठता है। जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगता है, जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, जब कोई रिश्ता टूट जाता है, जब हमारी मेहनत के बावजूद असफलता मिलती है, तब हमारा मन व्यथित हो जाता है। हम बार बार सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ईश्वर सच में हमारे साथ हैं? क्या उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी? क्या सच में जो होता है वह हमारे भले के लिए होता है, या यह मात्र एक सांत्वना देने वाली कहावत है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें अपने विचारों की सीमाओं से बाहर निकलकर ईश्वर की दृष्टि से जीवन को देखना होगा। एक छोटी चींटी को यदि कोई बच्चा अपनी हथेली पर रखकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाए तो क्या चींटी समझ पाएगी कि यह उसके भले के लिए हो रहा है? नहीं, उसके लिए यह अनुभव केवल भय और असहायता का होगा। ठीक वैसे ही जब ईश्वर हमें किसी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं, जब वे हमें किसी चीज से वंचित करते हैं, तो हम भी भयभीत हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। परंतु यहां प्रश्न उठता है, क्या हम संपूर्ण दृश्य देख सकते हैं? क्या हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? नहीं, हमारी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित होती है, जबकि ईश्वर पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को, संपूर्ण भविष्य को देखते हैं। जब वे कोई निर्णय लेते हैं तो वह केवल हमारे भले के लिए होता है, भले ही वह निर्णय हमें उस समय दुखदाई लगे। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा था। गांव के लोग उसकी किस्मत की सराहना करते थे। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। सबने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। पर किसान ने उत्तर दिया, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगली घोड़ों के एक झुंड के साथ वापस आया। अब किसान के पास कई घोड़े थे। गांव वालों ने कहा, वाह, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। किसान ने फिर उत्तर दिया, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को प्रशिक्षित करने में गिर गया और उसका पैर टूट गया। अब लोग बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने वही उत्तर दिया, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। फिर कुछ हफ्तों बाद गांव में युद्ध छिड़ गया। सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण बच गया। अब सबने कहा, तुम सही कह रहे थे, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर घटना का एक गूढ़ रहस्य होता है। जो अभी बुरा दिखता है वह आगे जाकर आशीर्वाद बन सकता है। जब कोई बच्चा परीक्षा में असफल होता है
तो वह दुखी होता है, परंतु माता पिता जानते हैं कि यह असफलता उसे आगे और मेहनत करने की प्रेरणा देगी। उसी प्रकार यदि जीवन में चुनौतियां न हो तो आत्मा का विकास भी संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, तू शोक मत कर, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह ईश्वर द्वारा भेजी गई एक परीक्षा है, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। यदि हम इस परीक्षा को धैर्य और श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं तो जीवन में अवश्य आगे बढ़ेंगे। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। परंतु हमें यह समझना होगा कि जिस प्रकार एक माता अपने शिशु को अच्छे बुरे का भान कराती है, वैसे ही ईश्वर हमें सिखाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराएं नहीं, उसे स्वीकार करें, उसे प्रेम से अपनाएं और यह विश्वास रखें कि यह भविष्य में हमारे लिए किसी बड़े आशीर्वाद का द्वार खोलेगा। हम में से हर कोई जीवन में किसी न किसी मोड़ पर फंस जाता है। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो, हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही हो और ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम नदी के किनारे खड़े होकर उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते। वह अपने प्रवाह में बहेगी ही। जो उसके साथ बहना सीख लेता है वह शांति को प्राप्त करता है। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू कर देते हैं तो हमें 3 बड़े लाभ मिलते हैं। मन की शांति। जब हम घटनाओं को अपने नियंत्रण से बाहर मान लेते हैं तो हमारा मन चिंता से मुक्त हो जाता है। धैर्य और सहनशीलता। जब हमें पता होता है कि हर घटना का कोई न कोई कारण है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम जानते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने आई है तो हम उसे सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन याद रखिए, कभी कभी चीजें टूटती इसलिए हैं ताकि कुछ बेहतर बन सके। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता बढ़ती है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें अधिक मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। प्रिय भक्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी इस प्रश्न से जूझते हैं, क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है या भाग्य की देन? क्या हमारे प्रयासों का कोई महत्व है या फिर सब कुछ पहले से तय है? इन सवालों का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से दिया है। शास्त्रों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन फल की चिंता करना उसका काम नहीं। यह एक गहरी सीख है। हम अक्सर अपने जीवन में यह सोचते हैं कि हमने मेहनत की, फिर भी हमें मनचाहा परिणाम क्यों नहीं मिला। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म और भाग्य एक गहरी प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। कल्पना कीजिए, एक किसान अपने खेत में बीज बोता है, सिंचाई करता है और पूरी मेहनत करता है, लेकिन अंततः फसल कैसी होगी यह वर्षा, मिट्टी की उर्वरता और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। यही कर्म और भाग्य का संबंध है। हम केवल अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम किसी बड़ी योजना का हिस्सा होता है। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तो श्री कृष्ण ने उससे कहा, पार्थ, तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, फल की चिंता मत कर। यह युद्ध केवल भूमि जीतने का नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का है। तुम केवल अपना धर्म निभाओ। यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना कर्म करना है, परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है। यदि हम केवल परिणाम पर ध्यान देंगे तो हम तनाव, चिंता और निराशा से भर जाएंगे। लेकिन यदि हम पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करेंगे तो जीवन में जो भी होगा वह अंततः हमारे लिए शुभ ही होगा। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कोई अनदेखा हाथ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है।
वही तो मैं हूं, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा परमात्मा। जब तुम गिरने लगते हो तो मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे अश्रुओं को अपनी करुणा में समाहित कर लेता हूं।